मैं हूं मेघा सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। बॉलीवुड के जाने माने सितारों में से शत्रुघ्न सिन्हा का भी एक नाम जरूर आता है। आपको पता होगा कि 70 और 80 के दशक में शत्रुघ्न सिन्हा का एक अलग ही बोलबाला इंडस्ट्री में चलता था। उनके फैंस उनके एक अलग ही कह ले अलग ही एक्टिंग की वजह से, उनके डायलॉग्स की वजह से उन्हें जानते थे, उन्हें पसंद करते थे। शत्रुघ्न सिन्हा, आपको बता दूं कि बिहार के एक छोटे से शहर से रहने वाले थे, जो मुंबई इंडस्ट्री में आकर अपना इतना बड़ा नाम बनाया और छा गए। शत्रुघ्न सिन्हा अभी भी पॉलिटिक्स में है और लोगों को अभी अपने फैंस को रूबरू होते रहते हैं। कई बार वो कई रियलिटी शोज में भी जाते हैं और इंटरव्यूज भी आते रहते हैं। आपको बता दूं कि उनकी बेटी भी, जो जिनका नाम सोनाक्षी सिन्हा है, उन्होंने भी बॉलीवुड में अपनी एक अलग मुकाम बना ली है। वहीं अगर शत्रुघ्न सिन्हा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनके हेल्थ को लेकर आए दिन खबरें आती रहती है। कुछ साल पहले शत्रुघ्न सिन्हा को एक बीमारी की वजह से कई महीनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा, जिसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने मीडिया रिपोर्ट्स में आकर खुलकर अपनी बीमारी के बारे में बताया और अपनी लाइफस्टाइल के बारे में बताया कि किस तरह उनके खराब लाइफस्टाइल की वजह से उन्हें ये बीमारी हो गई। और उन्होंने अपने फैन से वादा भी किया कि वो अपने लाइफस्टाइल में सुधार लाएंगे, जिसकी वजह से अब उनकी तबीयत ठीक हो गई है। तो चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट में कि शत्रुघ्न सिन्हा को किस चीज की बीमारी थी और किस वजह से उन्हें महीनों हॉस्पिटल में रहना पड़ा और वो किस तरह से इस बीमारी से उभरे और अपने लाइफस्टाइल को ठीक किया। शत्रुघ्न सिन्हा अपने समय के एक बेहतरीन एक्टर रह चुके हैं और एक्टिंग छोड़ने के बाद वह राजनीति में शामिल हो गए थे। कुछ साल पहले उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी और लगभग 1 महीने वह अस्पताल में भर्ती थे। इलाज के बाद पता चला कि उन्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। आपको बता दूं कि यह सांस से संबंधित एक बीमारी है। इस समस्या के कारण उनका वजन लगभग 12 किलो तक कम हो गया था। यदि समय रहते इस बीमारी का इलाज करवा लिया जाए तो इससे शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन मीडिया से बातचीत के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि अब वह अपना पूरा ध्यान रखेंगे और अपनी लाइफस्टाइल में भी बदलाव लाएंगे। महीनों अस्पताल में रहने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि मैं अपनी हेल्थ को लेकर लापरवाही करता हूं, लेकिन अब मैं अपना ध्यान रखूंगा। आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा को जो ये बीमारी हुई थी, उनका इलाज वो सही समय पे नहीं करवा पाए थे, जिसकी वजह से उन्हें इतनी सारी तकलीफें हुई थी और उनके शरीर पर भी दुष्प्रभाव पड़ा था, जिसकी वजह से उन्हें कई हफ्तों तक और महीनों तक अस्पताल के चक्कर काटने पड़े थे। यह बीमारी सांस से संबंधित थी, जिस वजह से उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि मैं अब ड्रिंक्स करना छोड़ दूंगा। जी हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा अपने ड्रिंकिंग हैबिट्स के लिए भी जाने जाते हैं। इस वजह से उन्होंने ऐसा कहा था, एक बार सही लाइफस्टाइल फॉलो करूंगा। उन्होंने कहा था कि इस बार वह सही लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे। इसके अलावा रोजाना सुबह योगा भी करूंगा। शत्रुघ्न सिन्हा ने यह भी कहा कि मैं अब से रात को जल्दी सो जाऊंगा और सुबह जल्दी उठ जाऊंगा। मैं नियमित तौर पर मेडिकल चेकअप भी करवाता रहूंगा। इन्होंने यह बयान तब दिया था जब वो अपने हेल्थ के वजह से तकलीफों से गुजर रहे थे और उन्होंने यह रियलाइज किया कि उनकी हेल्थ का कितना प्रभाव उनकी लाइफ पे पड़ रहा है और जिस वजह से उन्होंने ये सारे कदम उठाए थे और इस बात का भी खुलासा किया था कि वो कितनी अनहेल्दी लाइफ जी रहे थे और उनके जो सोने और जागने की जो समय थी वो कितनी इनप्रॉपर थी, जिस वजह से उन्होंने कहा कि वो अब सही रूटीन अपनाएंगे और अपने लाइफ में अपने हेल्थ को एक सही ट्रैक पे लाएंगे और उन्हें एक प्रायोरिटी के रूप में देखेंगे। यदि आप भी शत्रुघ्न सिन्हा की तरह उनसे जैसी जो भी लाइफस्टाइल वो फॉलो करते हैं उसे आप भी अगर फॉलो करेंगे तो आपको भी वो लाभ मिलेंगे। आपको चलो बता दूं मैं कि शत्रुघ्न सिन्हा किस तरह की लाइफस्टाइल जीते हैं और किस तरह की लाइफस्टाइल
को वह फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो नियमित रूप से योगा करने में आपको हृदय से जुड़ी समस्याएं होने का जो खतरा होता है वह कम हो जाता है। इसीलिए आपको नियमित रूप से योगा करना चाहिए। आपको रोज सुबह उठकर योगा करना चाहिए और योगा का एक अलग ही प्रभाव आपके बॉडी पर पड़ता है। वहीं रोजाना सुबह योगा करने से वजन भी कम होता है। जी हाँ, एक तरफ अगर आपको कोई भी हार्ट से जुड़ी समस्या है तो वो तो योगा करने से कम होगी ही, अगर आपको वजन से जुड़ी भी कोई समस्या है तो योगा करने से वो भी दूर हो जाती है। योगा करने से ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर रहता है। रात को जल्दी सोने से आप अगले दिन तरोताजा महसूस करते हैं। देखा गया है कि अभी के टाइम में लोग रात को देर तक जागते हैं, काम करते हैं, जिसकी वजह से वह सुबह टाइम पर नहीं उठ पाते हैं और उनकी जो नींद है वो पूरी नहीं हो पाती है। इसी वजह से रात को जल्दी सोना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सुबह फिर आप फ्रेश महसूस करते हैं। वहीं अगर आप रात को जल्दी सो जाते हैं तो आपको अनहेल्दी खाने की भी क्रेविंग नहीं होती है, जिसकी वजह से आपका वजन नहीं बढ़ता। जी हाँ, अगर आप रात को देर तक जागते हैं तो आपको अनहेल्दी खाने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि रात के वक्त आपको भूख लग जाती है। इस वजह से आपके वजन पे भी प्रभाव पड़ता है। तो इस वजह से अगर आप जल्दी सोते हैं तो रात को आपको भूख नहीं लगती। वहीं सुबह जल्दी सोकर उठने से आप पूरे दिन ऊर्जाजनक महसूस करते हैं। जी हाँ, आप पूरे दिन फ्रेश महसूस करते हैं। यदि आप हर कुछ समय पर मेडिकल चेकअप करवाते रहें तो आपको कोई भी स्वस्थ जो समस्याएं रहती है उनसे आप बच सकते हैं। जी हाँ, आपको रेगुलर मेडिकल चेकअप भी करवाते रहना चाहिए। इसकी वजह से अगर आपको कोई भी बीमारी का कुछ भी आपके शरीर में होता है तो आपको अर्ली स्टेज में ही पता चल जाता है। वहीं अगर खाने पीने की बात की जाए तो ग्रीन टी अपनी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये सारे टॉक्सिक को नष्ट कर देता है। साथ ही यह रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी इम्यूनिटी को और जो भी आपकी गंदगी रहती है रेस्पिरेटरी ट्रैक में उसको भी निकाल देता है। इसके अलावा ग्रीन टी का सेवन आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम को भी दूर करता है। वहीं गाजर खाने से बीट और कैरोटीन होता है, जो स्वास्थ्य के लिए समस्या जो होने वाली रहती है उसे कम करता है। हमारा शरीर बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में बदल देता है, जो एक आवश्यक तत्व होता है हमारे शरीर के लिए। वहीं अगर नट्स की माने तो नट्स में विटामिन ई होता है, जो सांस की नली को अच्छी तरह से खोल देता है और सूजन को कम करता है। वहीं हरी पत्ती की बात करें तो हरी पत्तियों वाली सब्जियां खाने से हमारे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। पालक और अन्य पदार्थों वाली सब्जियां मानसिक रूप से अच्छी होती है। और उसके बाद आप अगर इस तरह का सेवन करते हैं तो आपको अन्य तरह की एलर्जीज भी कम होती है। साथ ही फेफड़ों में होने वाले सूजन भी कम हो जाते हैं। तो अगर आपको भी शत्रुघ्न सिन्हा की तरह रेस्पिरेटरी ट्रैक वाली कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस तरह की लाइफस्टाइल को अपनाएं और अपने खान पान को अपनाएं तो आप भी इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। वहीं अगर शत्रुघ्न सिन्हा की बात करूं तो शत्रुघ्न सिन्हा अब पॉलिटिक्स में उतर आए हैं और वह अब पॉलिटिक्स में ही अपना पूरा फोकस रखते हैं। वहीं उनकी फैमिली की बात करूं तो उनके फैमिली में उनके बेटे भी पॉलिटिक्स में उतर चुके हैं और उनकी जो बेटी है सोनाक्षी सिन्हा वो बॉलीवुड में कई अच्छे बेहतरीन प्रोजेक्ट्स करती हुई नजर आ रही हैं। वह बॉलीवुड में अपने आप को एक कामयाब हीरोइन के रूप में भी स्टैब्लिश कर चुकी हैं। आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा के इस बीमारी से उबरने के बाद उन्होंने अपने हेल्थ का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा है और आगे चल के उन्हें इस तरह की प्रॉब्लम ना हो इसका भी वह खूब अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं। तो हमने आपको इस वीडियो में बताया कि किस तरह जो शत्रुघ्न सिन्हा है उन्होंने अपने बीमारी पर काबू पाया, उनसे लड़े और उनसे लड़कर बाहर आए, साथ ही अपने लाइफस्टाइल को कितना ठीक किया। आप भी इनसे सीख सकते हैं और आप भी अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में वो कहते हैं ना कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी रही तो आपके पास वेल्थ भी आ जाएगी। तो अपने हेल्थ का ध्यान रखें और अपना ख्याल रखें। आज के लिए बस इतना ही। बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइफ। धन्यवाद।